एथेनॉल पर धीरे धीरे वो सब बातें साफ हो रही हैं जिन पर अब तक सस्पेंस था, क्या जिन बातों को लेकर लोगों में डर था। अब तक चर्चा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और बीपीसीएल अधिकारी के बयानों पर हो रही थी और इसी कड़ी में अब एथेनॉल के कर्ता धर्ता माने जा रहे नितिन गडकरी का भी एक बयान सामने आ गया है। माइलेज कम होने की बात भी मान रहे हैं और पार्ट्स खराब होने की भी। नितिन गडकरी ने ऐसा क्या कहा जो एक बार फिर इस पर बहस छिड़ गई, और क्या लोगों को जानबूझकर अपने इस प्रयोग में धकेल रही है सरकार? इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। इन दिनों देश में सामान्य पेट्रोल की मांग बढ़ रही है और एथेनॉल मिक्स E10, E20 का विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि E10 या फिर E20 वाले पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। इंजन के पार्ट्स खराब होने और माइलेज कम होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसलिए लोग 167 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं, जो कि ज्यादातर पेट्रोल पंप पर मिलता ही नहीं है। उसके पीछे सरकार की दलीलें ये हैं कि प्योर पेट्रोल E10 और E20 को अलग अलग रखना बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा, लागत बढ़ेगी, सिस्टम और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। साफ कहा जा रहा है कि E20 पेट्रोल ही अब स्टैंडर्ड है क्योंकि ये ज्यादा साफ है, कम प्रदूषण फैलाता है, इसकी ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा है, एंटी नॉक प्रॉपर्टी बेहतर है, बेहतर पिकअप और एक्सेलरेशन देता है, इंजन बढ़िया तरीके से चलता है। सरकार परफॉर्मेंस, पोल्यूशन और एनर्जी सिक्योरिटी की बातें कर रही है जो कि सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आम लोग पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी गाड़ी में इसलिए तेल नहीं भरवाते कि उनकी गाड़ी खराब हो जाए, जेब से पैसा खर्च हो, लेकिन उनकी लाखों की गाड़ी का सिस्टम खराब हो जाए। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर जोरों शोरों से बहस छिड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्रियों के बयान लगातार आ रहे हैं और अब बड़े कबूलनामे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब ताजा बयान सामने आया केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। इस बात को उन्होंने भी मान लिया है कि माइलेज कम हो रहा है और साथ ही पार्ट्स खराब होने की बात भी नितिन गडकरी स्वीकार करते नजर आए। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे E20 फ्यूल से प्रभावित पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स, यानी कि जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं, उनके पार्ट्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बदले। गडकरी ने कहा कि सर्विसिंग के लिए जाने वाली पुरानी कारों में पहले वॉशर्स मेटल में बने होते थे, जबकि अब ये रबड़ के बनाए जा रहे हैं। हमने कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सर्विसिंग के दौरान ग्राहकों से बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए इन वॉशर्स को बदला जाए। उन्होंने पुरानी गाड़ियों की माइलेज कम होने की बात भी मानी और साथ ही ये भी दावा किया कि E20 फ्यूल से सोशल मीडिया पर गाड़ियों के खराब होने या फिर नुकसान होने की खबरें गलत हैं और ये एक झूठा नैरेटिव है। गडकरी से पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी माइलेज कम होने की बात को स्वीकार कर चुके हैं। बीपीसीएल के अधिकारी भी सार्वजनिक रूप से ये बात मान चुके हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये है, जब केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया की खबरों को झूठा नैरेटिव बता रहे हैं, तो फिर सरकार ये क्यों स्वीकार कर रही है कि माइलेज कम हो रही है? कार कंपनियों को ये आदेश क्यों दिए जा रहे हैं कि जो पार्ट्स एथेनॉल की वजह से खराब हो रहे हैं उन्हें मुफ्त में बदला जाए? और गडकरी साहब, सवाल तो ये भी है कि जब टारगेट 2030 का था तो बिना पूरी तैयारी के साल 2025 में ही देश की जनता पर E20 क्यों थोप दिया गया? आखिर जानबूझकर इस मुसीबत में क्यों धकेला गया देशवासियों को? और अभी तक भी सीधे कान पकड़ने के बजाय घुमा घुमा कर कान सरकार क्यों पकड़ रही है? कभी उन 11 देशों का जिक्र कर दिया जाता है जहां पर एथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है, तो कभी 4-4 साल तक एक्सपेरिमेंट करने और टेस्टिंग की बातें कही जा रही हैं। लेकिन किसी भी मामले में लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए कोई रिसर्च नहीं, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, ना ही कोई ठोस जानकारी। अगर कुछ है तो वो है प्रयोग।